अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन विद गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं स्पेशल चिकन बिरयानी जो तह वाली बनेगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर ये तैयार होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखें हमारी ये बिरयानी के चावल कितने मज़ेदार बने थे और मैं आपको क्या बताऊं। चलिए आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे ले ली है, आप देख सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 किलो चिकन जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी साफ़ सुथरी तरीके से ये मैंने धो लिए। और यहीं पे मेरे पास 1 किलो बासमती राइस है जो इसको मैंने जो है 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप आधे घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। यह मेरे पास 2 टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया है और इसी के साथ ये मैं तह में इस्तेमाल करूँगी। ये हरी मिर्चें मैं कौरमा में डालूँगी और ये जो है टमाटर मैं तह में इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन है और ये मेरे पास 5 से 6 आलू बुखारे हैं। और ये मेरे पास 1 पाव के करीब दही है, 250 ग्राम दही लिए मैंने। और ये मेरे पास कुछ सूखे मसाले हैं, इसे जब मैं चावल बॉईल करूँगी तो ये मैं उसके अंदर शामिल करूँगी। ये मेरे पास 2 से 3 तेज़पत्ते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, कुछ काली मिर्चें हैं और 2 से 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। और यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम के करीब मेरे पास प्याज थी, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था और इसको जो है मैंने एक प्लेट में रख लिया है। इसको मैं हाफ़ कौरमे में इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ तह में। और यहाँ पर मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जो है मेरा 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है और 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला है। गरम मसाला पिसा हुआ लिया है इसलिए यहाँ साबुत गरम मसाला कम इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास 12 से 15 अदद काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, कुछ जावित्री के टुकड़े हैं और ये मेरे पास जायफल भी मौजूद है छोटे टुकड़ों में। और ये मेरे पास ज़ाफ़रानी रंग है, इसको मैं जो है केवड़ा एसेंस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास ऑयल है। तो चलिए आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, ये वही तेल है जिसमें मैंने अपनी प्याज को फ्राई किया था। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और फ्लेम ऑन है, तेल गरम हुआ है हमारा। फ्लेम को ऑन रखेंगे, उसके बाद हम अपनी सारी चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और साथ ही टमाटर भी डाल दिए हैं। और जितने हमारे पास सूखे स्पाइसेस थे वो सारे ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे। अच्छा, दही बीट नहीं किया हुआ है, यानी दही फेंटा हुआ नहीं है अभी। इसको हम ढक्कन खोल के 10 मिनट पकाएंगे ताकि जो है ये हमारा दही फटे ना। और ना अगर हम इसमें ढक्कन ढक देंगे तो दही जो है फटा फटा सा हो जाएगा। इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल हम 10 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद ढक के हम इसको 15 मिनट पकाएंगे। और इसमें कोई पानी शामिल नहीं करेंगे। दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और चिकन में भी अपना पानी होता है, तो इस वजह से हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है चिकन को। ये देखें, अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है। और अब जो है इसको 10 मिनट हाई फ्लेम पे बनाने के बाद ये कुछ तरह दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी ये बिरयानी इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ ढक्कन ढक दिया है और इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखें, इसकी हड्डी और बोटी सब अलग नज़र आ रही है। अब इसका मतलब है कि हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है। और मैंने हाफ़ प्याज को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया और यहीं साथ ही मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो है वरना सारा मसाला जो है गोश्त में लिपट जाएगा और फिर जो है ना मसाले के लिए कुछ बचेगा नहीं। ज़रा से इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने ये 1 टेबल स्पून शामिल करके पहले देखा है कि मुझे ये कितना चाहिए। इसमें ये पकता रहेगा हल्की आंच पे भी। ये देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे।
अब मैंने पानी चढ़ा दिया है चावलों के लिए। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा जब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है, क्योंकि चावल 1 किलो हैं इसलिए। बाकी हम इसमें अपने सारे गरम मसाले डाल देंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, और मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है, ताकि जो है चावल हमारे चिपके नहीं। चावल का पानी देखिए हमारा कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम अपने चावल ऐड करेंगे, और चावल से हमेशा 2 गुना पानी ज़्यादा होता है। और इसी के साथ मैंने एक अदद जो है आलू काट के इस चावलों के साथ ही मैंने जो है बॉयल करने के लिए रख दिया था। अगर आपकी मर्ज़ी आप करना चाहें, पर मेरे पास अलग से करने का कोई टाइम नहीं था। यहाँ बच्चों के लिए मैंने जो है ना 1 अदद आलू तकरीबन उसको मैंने चावलों के साथ ही बॉयल होने रख दिया था, ताकि वो इसके साथ ही बॉयल हो जाए। ये हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, देखें कितना खिला खिला चावल बना है। और पानी ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो है ये चावल दबे नहीं है। अब हम इस चावल का पानी स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है ये चढ़ा दिया था मसाला, ताकि जो है हमारी तह में जब मसाला जाए तो ये भी गर्म हो। और यहाँ मैं आलू बुखारा हमेशा की तरह डालना भूल गई थी और ये मैंने आलू इसमें इसलिए डाल देते ताकि आलू में भी थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट बाद जो है मैं इसकी फिर जो है तह के साथ इसको हम शामिल करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, मेरा तो दिल कर रहा था बस ऐसे ही कौरमा बंदा खा ले ये देखें, खैर ऐसा तो हो नहीं सकता। पर यहाँ पे मैंने जो है चावल की पहले एक लेयर लगा दी है, और मैंने ज़ाफ़रानी रंग जो है उसमें कैवड़ा एसेंस में मिला के और ज़रा सा 1/2 टीस्पून के करीब पानी भी शामिल करके उसको मैंने मिक्स कर लिया था, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। प्याज डालेंगे, ये वाला काम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बताइएगा कि आपको तय वाला काम ज़्यादा अच्छा लगता है पकाने वाला। खैर मुझे तो सभी अच्छा लगता है, पर मुझे ये वाला काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस वक्त जो है ये डन होने के करीब करीब होती है। ये फिर हम दोबारा अपनी चावलों की लेयर शामिल करेंगे। ये देखें, और पीछे आपको मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, क्या कर सकते हैं और ये जो है दोबारा से हम चिकन की लेयर लगाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। मज़ेदार बिरयानी हमारी तैयार होगी ये बनके, तो फिर तो क्या ही मज़ा आएगा इसको खाने में। आप ज़रूर इस डिश को ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं बार बार आपको पका तो नहीं रही हूँ, खैर चलें। ये देखें, ये पूरी हमारी लेयर बनके तैयार हो गई है। ऊपर का आप टेक्सचर देख सकते हैं। मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि चिकन के मसाले में ऑयल था ही, इसलिए मैंने यहाँ और ज़्यादा ऐड नहीं किया है। ये हमारी चिकन रखते हुए दम पे 10 मिनट के करीब मैंने इसको जो है 5 मिनट हाई फ्लेम पे बनाया। फिर उसके बाद मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम रखा था, क्योंकि हमारे चावल अच्छे से कुक हो चुके थे। ये देखें 3 तरीके की लेयर आपको नज़र आ रही होगी, एक वाइट, ऑरेंज, येलो। इतनी ज़बरदस्त और खिले खिले चावल ये बनकर तैयार हुए हैं। मसालेदार से स्पेशल चिकन बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी कलरफुल लग रही है, और साथ ही मैंने सैलेड के साथ इसको सर्व किया था। और मैं आपको ये चख के बता दूँ, फाइनली मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैं इसको टेस्ट करूं ताकि कैसी बनी है। ज़बरदस्त, जैसी फ्लेवर मुझे चाहिए था ये इसका वैसी बनके तैयार हुआ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो और हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।